अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ रेशमी चिकन पास्ता की रेसिपी। तो रेसिपी बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है। अगर आपको नॉर्मली पास्ता खाने में बहुत ज़्यादा पसंद है तो इस रेसिपी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, ज़रूर ट्राई करें, अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो कैसे बनाएंगे इस मज़ेदार पास्ता रेसिपी को, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिया है एक बाउल में दही, हाफ कप के करीब दही लेंगे। और मेरे पास फुल पैक था पास्ते का, 2 प्याली के करीब मेरे पास पास्ता था और आधा किलो के करीब मेरे पास बोनलेस चिकन था। तो सबसे पहले जी मैंने लिया है आधा हाफ कप के करीब, आधा कप के करीब दही लिया और उसके अंदर आधा किलो के करीब जो है हाफ के जी बोनलेस चिकन था मेरे पास, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। बोनलेस चिकन इसके अंदर ऐड करने के बाद जिस चीज़ का हमने इस्तेमाल करना है वो है सब्ज़ मिर्चें। 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें मैंने ली थी और वो डालेंगे। अगर आपको स्पाइसी खाने में पसंद है तो आप इसको स्पाइसी बनाने के लिए 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर नमक डालेंगे। 1 चाय का चम्मच मैंने नमक डाला था। और पास्ते को बॉईल करते हुए भी हम थोड़ा सा नमक ऐड करते हैं, तो नमक फिर आप उस हिसाब से डालें। इसके अंदर 1 चाय का चम्मच नमक मेरे टेस्ट के अकॉर्डिंग बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। उसके बाद जी हमने लेनी है एक कढ़ाई और उसके अंदर मैंने डाला था 2 खाने के चम्मच मक्खन और 2 खाने के चम्मच हम इसके अंदर कुकिंग ऑयल डालेंगे। मक्खन जरूर डालिएगा, इससे बहुत मज़े का टेस्ट आता है। उसके बाद 1 कप फुल भर के मैंने इसके अंदर प्याज ऐड किया था। प्याज जैसे कि वीडियो में आपको नज़र आ रहा है, बहुत अच्छे से मैंने इसको चॉप किया हुआ है। इसको हमने इतनी देर तक कुक करना है कि इसके ऊपर एक लाइट सा गुलाबी सा कलर आना चाहिए। इसको 5 से 10 मिनट आपने देने हैं इसको फ्राई करते हुए। ब्राउन आपने नहीं होने देना, मीडियम फ्लेम के ऊपर बस लाइट सा गुलाबी करना है कि इसका बस कलर चेंज हो जाए। उसके बाद जो मैरिनेट किया हुआ चिकन मैंने रखा था, 15 मिनट पहले मैरिनेट किया था, वो इसके अंदर डाल देंगे। जैसे ही आपको लगे कि चिकन जो है कुक हो चुका है, उसके बाद 2 चाय के चम्मच चिली फ्लेक्स डाला था और आधा चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर। 2 चाय के चम्मच चिली फ्लेक्स और आधा चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाला था और इसको अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे। अच्छे से मिक्सअप करने के बाद एक प्याली में मैंने लिया था थोड़ा सा पानी और उसके अंदर 2 खाने के चम्मच मैंने मैदा ऐड किया था। मैदा ऐड करने के बाद उस मिक्सचर को अच्छे से मिक्सअप कर लिया था और वो मिक्सचर भी इसके अंदर यहाँ पे ऐड कर देंगे। जैसे ही मैदे को हम इसके अंदर ऐड करेंगे, मैदे को आप पानी के अंदर मिक्स करके डालिएगा, ऐसे मत डालिएगा वरना इसके अंदर जो है लम्स बन जाएंगे और आप ये खाने में अच्छा नहीं लगेगा। जैसे आपको लगे कि मिक्सचर जो है थिक होने लगा और मैदा अच्छे से मिक्सअप हो गया, तो उसके बाद बिल्कुल लास्ट स्टेज पे आपने इसके अंदर 2 खाने के चम्मच फुल भर के आपने मलाई डाल देनी है, क्रीम डाल देनी है। मैंने घर की ताज़ा क्रीम का इस्तेमाल किया है, आप बाज़ारी मिल्क क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद 2 प्याली के करीब जो पास्ता मैंने बॉयल करके रखा हुआ था, लास्ट पे हम वो डाल देंगे। यहाँ पे फ्लेम को बंद कर दें, यहाँ पे आग को बंद कर देंगे और अच्छे से इसको मिक्सअप कर लेंगे। उसके बाद जब आप इसको खाने लगे तो उसके बाद इसके ऊपर जी आपने चिली गार्लिक सॉस जरूर डालें। मैंने चिली गार्लिक सॉस डाला था और थोड़े से चिली फ्लेक्स जो है वो भी इसके ऊपर जो है वो भी डाल लिया था। इसे खाने में बहुत ज़्यादा ये जो है मज़ीद मज़े का लगता है। अगर आप केचप डालना चाहते हैं तो केचप डालें, मेरे पास चिली गार्लिक सॉस था तो मैंने चिली गार्लिक सॉस डाल लिया था। ट्राई करें आसान और मज़ेदार सी रेसिपी को, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।